अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग लैब में आज हम ट्रांसफार्मर ऑयल की इंसुलेशन स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे। हाई वोल्टेजेस के लिए ज़्यादा जो इंसुलेशन प्रेफर की जाती है वो सॉलिड्स या लिक्विड्स होते हैं, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड की जो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ होती है, जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ होती है, वो काफ़ी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेज में भी अगर आप स्पेशली एयर की बात करें, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे एयर की बात करें। और जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो उसमें उस इंसुलेशन मटेरियल की ना सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आपने समझना है, बल्कि उस इंसुलेशन की टेक्नोलॉजिकल और कंस्ट्रक्शन फीचर को भी आपने अकाउंट में रखना है या उसको भाई आपने मद्देनज़र रखना है। पावर ट्रांसफार्मर्स जो हैं हाई वोल्टेजेस पे उसमें इंसुलेशन ऑयल यूज़ किया जाता है। वो इंसुलेशन ऑयल ना सिर्फ इंसुलेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है, बल्कि वो ट्रांसफार्मर वो कूलिंग भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब चूँकि हाई करंट्स पे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है वो हीट अप होने का ख़तरा होता है, तो उस केस में ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो उसको एज अ कूलिंग एजेंट जो है ऐड करता है। अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेशन ऑयल इसलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं जब भी आप ऑयल को एज अ इंसुलेशन यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में। सिंस द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेशन ऑयल डिपेंड्स एप्रिशिएबल अपॉन द कंपोजिशन, प्रेपरेशन एंड एजिंग कंडीशंस, सो इट्स डिटर्मिनेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाई वोल्टेज टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर ऑयल की इंसुलेशन स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह प्रिपेयर किया हुआ है, उसकी एजिंग कंडीशंस क्या है। एजिंग मीन्स वो कितना यूज़ हो चुका है, ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे, कितने एम्पेयर्स पे उसको यूज़ किया गया है और कितना अरसे तक यूज़ किया गया है। तो दिस इज़ नोन एज द एजिंग। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपने दिमाग में रख के ही ट्रांसफार्मर ऑयल तो यूज़ करना है और उसकी टेस्टिंग करनी है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारा आज एक्सपेरिमेंट की इक्विपमेंट और टेस्ट सेटअप की अगर हम बात करें तो वी नीड HV9105 विच इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दिस HV9105 इज़ कनेक्टेड विद HV9103 विच इज़ अ कंट्रोल टेस्ट। इन सारे कंपोनेंट्स की डिटेल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मैंने आपको डिटेल में बताई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है HV9108। दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस। ये क्यों यूज़ होता है इसका भी मैंने आपको प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें समझाई थी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव HV9109, ठीक है, एंड विद दैट HV9109 वी हैव HV9141। दिस इज़ द कैपेसिटर डिवाइडर, ठीक है, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे HV910 के बाद ये जो अरेंजमेंट है, ये दिस इज़ बेसिकली द सेटअप या इक्विपमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ये जो सेटअप है इसका नाम है HV9137। इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मौजूद है और उस एक्सपेरिमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, बेसिकली स्फेरिकल शेप में सेमी स्फेयर इलेक्ट्रोड्स हैं और इनकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोड जो है हाई वोल्टेज तक कनेक्टेड है, दूसरा वोल्टेज जो है, दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो लो वोल्टेज या ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और इनकी ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं ये मूवेबल होते हैं, मीन्स इनकी जो इलेक्ट्रोड की स्पेसिंग है वो कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसमें आपने ऑयल जब डालना है तो ऑयल इस तरह डालना है कि जो इलेक्ट्रोड्स था बिल्कुल इलेक्ट्रोड्स उस ऑयल में कवर हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी आप ऑयल डालेंगे इसमें तो आपने मेक श्योर ये करना है कि ऑयल आप आराम आराम से डालें, ताकि इस ऑयल में किसी किस्म के कोई बबल्स जो हैं वो प्रोड्यूस ना हो, बिकॉज बबल्स की वजह से ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ जो है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। और कैसे अफेक्ट होती है वो मैंने ब्रेक डाउन इन लिक्विड में समझाया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपने यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो बहुत आराम आराम से डालना है, ठीक है। और जब भी आप ऑयल डाल लें तो आपने कुछ देर तले उसको छोड़ देना है, ठीक है, उस पर वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करनी, ताकि उसका जो किसी किस्म का बबल्स या ऐसी ज़्यादा ट्रैप हो रही हैं तो वो भी वहाँ से निकल जाएँ। इसी तरह जब भी आप इस पर वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स होता, ठीक है, तो उसके ऊपर एक कार्बन की लेयर, अदर तो हाइड्रोकार्बन होता, मींस ट्रांसफार्मर ऑयल अदर हाइड्रोकार्बन होता, तो ब्रेक डाउन की वजह से उसकी कार्बन की बॉन्डिंग टूटेगी और उस ऑयल के ऊपर एक ब्लैक कलर की जो है लेयर सी आ जाएगी। तो जब भी एक दफ़ा ब्रेक डाउन आप कर लेंगे तो दोबारा कम अज़ कम 4 से 5 मिनट, ठीक है, आपने उस पर दोबारा वोल्टेजेस अप्लाई नहीं करनी। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा जो है वो
बेहतर रहेगा। लेकिन कम अज़ कम आपने 5 मिनट्स या 4 से 5 मिनट आपने उसको इंटरवल देना है एक वोल्टेज अप्लाई करने, एक ब्रेक डाउन के बाद दूसरे ब्रेक डाउन से पहले। इस दौरान ऑयल का जो टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट हो जाएगा और जो कार्बन की फॉर्मेशन हुई है वो भी अक्रॉस द लिक्विड डिस्पर्स हो जाएगी। बिकॉज अगर आप इसको इतना स्टे नहीं देते तो दूसरी दफ़ा जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इन कार्बन की वजह से जो कार्बन फॉर्म हुआ है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो क्या होगा तो नेक्स्ट जो ब्रेक डाउन की वोल्टेज आएगी, ब्रेक डाउन वोल्टेज आएगी, वो अफेक्ट होगी ड्यू टू दिस कार्बन डिकम्पोजिशन। और यही चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं। इन ऑयल सैंपल इज टेकन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर टू बी टेस्टेड। The oil to be tested should be poured slowly into the testing vessel, avoiding bubble formation, by allowing it to run along the glass rod and then left to stand for about 10 minutes before the voltage is applied. The voltage should be switched off at instant of breakdown, an interval of about 2 minutes। यहाँ पे 2 मिनट्स लिखा हुआ है, लेकिन आप जितना ज़्यादा करें उतना बेहतर होगा। ठीक है, हमने लैब के एक्सपेरिमेंट में 4 से 5 मिनट का इंटरवल जो है देना है। should be maintained for each breakdown, and the breakdown path between the electrode flush with new oil by carefully passing the strain rod across the lab। तो ये जी हमारी ऑब्जर्वेशन एनालिसिस हैं और इसके बाद हमारा जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ऑयल टाइप एंड स्पेसिफिकेशन आपने यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऑयल लिख लेना है। इसके बाद जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होंगी आपने इसी तरह जिस 5 वैल्यूज़ जो हैं विद इंटरवल ऑफ 4 to 5 मिनट्स आप, ठीक है, आपने 5 ब्रेक डाउन की वैल्यूज़ लेनी है और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे एवरेज ले लेंगे। तो वो एवरेज जो है बेसिकली आप उस ऑयल की ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आज के एक्सपेरिमेंट का। तो चलते हैं लैब की तरफ और आपको प्रैक्टिकली चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करते दिखाई जाएंगी। जी, इस टाइम हम लैब के अंदर मौजूद हैं और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं HV9137 जो यूज़ होता है ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग के लिए। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोड्स की। ये इलेक्ट्रोड्स मूवेबल हैं, दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो मूवेबल हैं। हम इसकी स्पेसिंग जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी, अब हम इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो डाल रहे हैं और बहुत आराम आराम से आपने ऑयल डालना है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ताकि सिस्टम से बबल्स जो हैं वो प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। और इतना आपने ऑयल डालना है तो दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो ऑयल के अंदर डिप हो जाएं। जी, ट्रांसफार्मर ऑयल से ये टेस्टिंग के लिए हमें सेटअप जो है तो जिस तरह लगाना पड़ेगा, हाई वोल्टेज टर्मिनल साथ हमने ये केबल अटैच की है, ठीक है। केबल जो अटैच हुई है उसमें हमने ये आप देख सकते हैं बीकर और इसका जो टैग नंबर है HV9137। इसमें हमने ट्रांसफार्मर ऑयल इतना डालना है तो दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं पूरा कम्प्लीटली इमर्स हो जाएँ, ठीक है। अच्छा, इसकी जो स्पेसिंग है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे तो मैंने आपको अर्ली वीडियो में दिखाया, ठीक है। और इसकी आप स्पेसिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमने स्पेसिंग जो है मिनिमम पे रखनी है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है तो इसका जो दूसरा टर्मिनल है उसको आपने यहाँ पे अर्थ के साथ जो है कनेक्ट किया है। तो और मेक श्योर ये करना है तो ये जो टर्मिनल्स हैं बेसिकली ये टर्मिनल्स किसी भी नियर बाय अर्थिंग ऑब्जेक्ट से अच्छे खासे फासले पे होने चाहिए। तो फासला मेंटेन रखने के लिए हमने यहाँ पे एक ब्रिक जो है वो लगाई हुई है। जी, हमने बीकर को कवर कर लिया है विद दिस कवर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होल है, इस होल में से गैसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, निकलती हैं एट द टाइम ऑफ ब्रेक डाउन। अब हम जब वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्पार्किंग का फिनोमेना होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो यहाँ से जो है निकलेंगी। अब हम इस पर वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या ब्रेक डाउन का फिनोमेना होता है। ब्रेक डाउन के टाइम पे जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इन द ट्रांसफार्मर ऑयल, आप इसको स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, स्पार्क की इंटेंसिटी देख सकते हैं। ये ब्रेक डाउन के बाद आप देख सकते हैं इस ऑयल के अंदर ये ब्लैक कलर का आपको एक नज़र आ रहा होगा, ठीक है, एशेज नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली ये जो ऑयल है ये कार्बन हाइड्रोकार्बन है। तो ब्रेक डाउन की वजह से जो कार्बन के बॉन्ड्स हैं वो टूटे हैं और जो कार्बन है वो इस टाइम ऑयल के अंदर आप देख सकते हैं ये आ चुकी है।
जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल का ब्रेक डाउन जो है वो 22.69 kV पे ऑथर हुआ है जी। एक दफ़ा फिर हम इस पे वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे हैं और इस दफ़ा आप देखेंगे कि जो ब्रेक डाउन के टाइम पे गैसेस जो हैं वो थोड़ी सी निकलती हैं। आप उसको अगर गौर से देखें तो आपको नज़र आएंगी गैसेस जो हैं स्पार्क के बाद। जी दूसरी दफ़ा जब आपने ब्रेक डाउन दिया है तो हमारे ब्रेक डाउन की वैल्यू जो आई है वो 10.17 kV आई है, जो कि पहली दफ़ा के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट, इंसुलेशन टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। मैं उम्मीद करता हूँ आज का एक्सपेरिमेंट आपको अच्छी तरीके से समझ आ दिया होगा। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।